गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे सबक। ये कहानी थी। इसमें रचना की एक छोटी सी लापरवाही भूल की वजह से उसको और पूरे परिवार को परेशानी होती है। रचना ने उस भूल को, उस गलती को सुधारने की कोशिश की और उसने स्वयं को एक सबक दिया कि वह अपनी चीज़ों को संभाल कर रखेगी। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज यहाँ से हमारा पाठ शुरू करेंगे। उस दिन स्कूल से घर आकर रचना ने अपने जूते ठीक जगह पर उतारे। जिस दिन रचना के जूते नहीं मिले थे, उस दिन स्कूल से आने के बाद में रचना ने अपने जूते बिल्कुल सही जगह पर उतारे, जिससे कि उसे मिलने में आसानी हो जाए। जूते उतारने के बाद उसने जुराबें भी, मोजे भी सही जगह पर रखी। रचना ने अपने जूते ही सही जगह पर नहीं उतारे, जूतों के साथ साथ उसने मोजे भी सही जगह पर रखे। उसने अपना बस्ता भी अलमारी में सही जगह पर रखा। बस्ता आप लेकर आते हो ना, बैग किताब रखने का एक थैला होता है, आप लेकर आते हो, उसमें कॉपी और किताब दोनों रखते हो। थैला है, ठीक है। तो देखिए, उस दिन स्कूल से घर आकर रचना ने अपने जूते ठीक जगह पर उतारे। जूते उतारने के बाद उसने जुराबें भी सही जगह पर रखी। उसने अपना बस्ता, अपना बैग भी अलमारी में सही जगह पर रखा। उसने अपना बैग भी एक सही जगह पर रख दिया, इधर उधर नहीं पटका। कपड़े उतारने के बाद तह करके रखे और उसने अपने कपड़े उतारने के बाद, स्कूल के कपड़े उतारने के बाद उनको भी सही तरीके से तह करके रखे। मम्मी आश्चर्य से, मम्मी हैरानी से देख रही थी। मम्मी रचना को हैरानी से देख रही थी कि आज रचना क्या कर रही है। अरे वाह, मम्मी कहती है कि अरे वाह, रचना तो आज बदली हुई है। आज रचना बिल्कुल बदल गई है। जो अपना सामान इधर उधर रख देती थी, गिरा देती थी, पटक देती थी, वो आज अपने सामान को, अपनी चीज़ों को व्यवस्थित जगह पर रख रही है। तो मम्मी को भी आश्चर्य होता है, मम्मी को भी हैरानी होती है। तो देखिए, मम्मी आश्चर्य से देख रही थी। अरे वाह, रचना तो आज बदली हुई है। आज तो रचना बिल्कुल बदली सी लग रही है। रचना ने मम्मी को मुस्कुराते हुए देखा। रचना ने अपनी मम्मी को हंसते हुए, मुस्कुराते हुए देखा तो बोली, मम्मी आज से मैं अपनी सारी चीज़ें ठीक जगह पर रखा करूँगी। फिर रचना अपनी मम्मी को कहती है कि मम्मी मैं आज से अपनी सभी चीज़ों को ठीक जगह पर रखा करूँगी, जिससे कि मुझे या आपको कोई परेशानी नहीं हो। सुनकर मम्मी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। इतना सुनकर उसकी मम्मी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, हाँ अब तुम एक अच्छी लड़की बन गई हो। मम्मी को रचना की यह बात बहुत अच्छी लगती है और वह रचना के सिर पर हाथ रखकर कहती है कि हाँ रचना, अब तुम एक बहुत अच्छी लड़की बन गई हो। देखना, अब तुम्हें कभी कोई परेशान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, मम्मी रचना को कहती है कि तुम एक अच्छी लड़की बन गई हो। तुम अगर ऐसे ही काम करती रहोगी तो तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है।
तो बच्चों, हमने इस पाठ में क्या पढ़ा कि हमें हमारी वस्तुओं को सही जगह पर व्यवस्थित ढंग से रखने की कोशिश करनी चाहिए, रखना ही चाहिए। आप भी जब स्कूल से जाते हो, बैग इधर उधर डालते हो, उनको इधर उधर डालने के बजाय सही जगह पर रखिए, अच्छे ढंग से रखिए, ताकि आपका घर भी साफ सुथरा लगे और आप भी अच्छे बच्चे बन जाओ। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको अपनी वस्तुओं को ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना सामान सही जगह पर रखना चाहिए, ताकि उसे ढूंढने में कोई परेशानी नहीं आए। ठीक है, अब देखिए संदेश। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या संदेश मिला है? देखिए, इस पाठ से हमें संदेश मिला है कि हमें अपनी चीज़ें सही स्थान पर रखनी चाहिए, हमें अपनी चीज़ें सही स्थान पर रखनी चाहिए, ताकि हम आसानी से उन्हें ढूंढ सकें या ले सकें। ठीक है, अब देखिए शिक्षण संकेत। बच्चों, क्या आप अपनी सभी चीज़ें सही जगह पर रखते हैं? अगर नहीं रखते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें सही जगह पर रखनी चाहिए। इससे कई फायदे होते हैं, कई लाभ मिलते हैं। जैसे हमारा समय बचता है और हमें कोई परेशानी भी नहीं होती है, हमें कोई घबराहट नहीं होती है। हम उन वस्तुओं को आसानी से पा सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आप स्कूल से जाने के बाद में आपका जो बस्ता है, यूनिफॉर्म है, किताबें हैं, उनको सही व्यवस्थित ढंग से रखते हैं या नहीं रखते? रखते हो? अगर रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप इन चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से नहीं रखते हो तो आपको इन चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए शब्दार्थ। शब्दार्थ में है खोजना। खोजने का अर्थ होता है ढूंढना। परेशान, परेशान का अर्थ होता है व्याकुल। चीज, चीज का अर्थ होता है वस्तु। उछल पड़ना, उछल पड़ना का अर्थ होता है बहुत खुश होना। ठीक है, आसानी से, आसानी से का अर्थ होता है सरलता से। रोज, रोज का अर्थ होता है प्रतिदिन या हर दिन। जुराबे, जुराबे का अर्थ होता है मोजे। ठीक है, बस्ता, बस्ता किसे बोलते हैं? किताब रखने का थैला या बैग। आश्चर्य, आश्चर्य का अर्थ होता है हैरानी। तो बच्चों, आपको इस पाठ के ये शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखनी है और इस कहानी को भी आपको याद करना है। धन्यवाद।